रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज यानी ज़खायर और एनर्जी जिसे हम तवानाई कहते हैं। तो वैसे कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको तवानाई की जरूरत न हो, स्पेशली फॉर लिविंग बीइंग्स। तो तवानाई की जरूरत वो किस सूरत में हो, हमें वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो दो ये टर्म्स है, सोर्सेज और एनर्जी। तो सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज वो ज़खायर हैं जहां से हमें तवानाई हासिल होती है, which provide an adequate amount of energy. And second one, that is the energy. तवानाई है क्या? Ability to do work, कि हम काम करें, लेकिन काम कितना करें इसका इन्हिसार जो है कि हमारे पास कितनी तवानाई है, how much energy we have to do the work. As you might have learned in previous class about the energy, so we will not discuss about this energy. Sources of energy means the resources wherefrom the energy is created, जहां से हमें एनर्जी हासिल होती है, तवानाई हासिल होती है। तो इसको दो कैटेगरीज में जो है बांटा गया है। एक कैटेगरी है इसकी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम एग्जॉस्टेबल एनर्जी भी कह सकते हैं और इसको कन्वेंशनल एनर्जी भी कह सकते हैं। And this category, first category, that is the non-renewable sources of energy, as nature has accumulated over a long period of time, those sources, यानी ऐसे ज़खायर जो कुदरत ने अपने अंदर, जमीन के अंदर समा के रखे हैं और जिन्हें हम जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ज़खायर को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स में हमें कोल है, कोल है या तू वनान छू क्या कोल से ब्लैक इन कलर। वो कोल जो है ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। एंड सेकंड वन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सब पेट्रोल आसान छू, so petrol lesson, so kerosene lesson, these are the byproducts of this petroleum. तो इनसे भी हमें ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। या नेचुरल गैस जो कुदरती गैस है वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड न्यूक्लियर एनर्जी जैसे यूरेनियम, जिस यूरेनियम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। These sources of energy जहां से हमें ये इन ज़खायर से, जिन ज़खायर से हमें तवानाई हासिल होती है और वो एग्जॉस्टेबल हो और वो एक वक्त आने पे खत्म हो जाए, जिनको हम जल्दी रिप्लेस नहीं करेंगे, और कायनात को बहुत वक्त लगता है उन ज़खायर को बनाने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों साल लगते हैं। तो ऐसे ज़खायर को
जो एग्जॉस्टिबल हूं, जो कन्वेंशनल हूं, उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो फिर हमें दोबारा हासिल नहीं हो सकते हैं। तो एनर्जी की जब हम बात करेंगे कि कोल से हमें कैसे एनर्जी हासिल होती है, दरअसल आपको पता होगी, फर्स्ट पहला स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन जो रेलों में इस्तेमाल किया जाता था, तो वहां पे जो है कोयलों को जलाया जाता था, इन कोयलों को जलाया जाता था, फिर जो है ना पानी जो है, पानी गर्म होके फिर वहां से स्टीम पैदा होती, और स्टीम के प्रेशर से जो है ना वो क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट और व्हील जो है ना वो घूमता था, तो रेल चलती थी, यानी वर्क डन, वहां पे वर्क होती थी, काम होता था। दूसरा, जब हम पेट्रोल की बात करेंगे, टुडे द एरोप्लेन्स फ्लाई इन एयर because of this petrol, or the vehicles fly on the roads, तो आज गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं। इतना ही नहीं, हमारा रोजमर्रा का काम जो है वो इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है। यानी अगर ये रिसोर्सेज, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास नहीं होता तो हमारी हालत क्या होती, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता था। नेक्स्ट वन, यूरेनियम। जब हम यूरेनियम की बात करेंगे, यूरेनियम having a tremendous amount of energy, once we use the energy, this uranium, a tremendous amount of heat and light energy is produced and it is used in nuclear plants. आजकल दुनिया में जब हम देखेंगे, इस यूरेनियम की इतनी खपत होती है क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। हम इस कोल की अगर फिर बात करें, हम ये सिर्फ स्टीम इंजन चलाने के लिए नहीं होता था, बल्कि इसे इस्तेमाल करते हैं आज भी। ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस कोल। तो वही इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आती है, आपका पंखा चलता है, आपकी बिजली चलती है, लाइट आती है, आपका जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो काम करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, वेदर इट इज कोल और इट इज पेट्रोल एंड दिस फॉसिल फ्यूल और इट इज यूरेनियम। तो ये रही बात नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है एक बड़ा टॉपिक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी which are accumulated in nature for a long period of time and can't be replaced quickly but are exhaustible. Once they perish, we can't accumulate them or we can't get these sources of energy. These are called the non-renewable sources of energy. Okay बेटा, थैंक यू। कल दोबारा मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।